तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ हम एपिसोड नंबर 14 स्टार्ट कर रहे हैं फेस डे नाइट का। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमेशा की तरह हमारा कमेंट का टारगेट होता है 40 और 1K लाइक का। अगर आप ये करवा देते हैं तो मुझे लगता है कि आपको ये एनिमी बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है और इसका जो नेक्स्ट एपिसोड है वो मैं और भी जल्दी लेके आऊँगा। अगर आप नहीं करवा पाते हैं तो मुझे लगता है कि आप जो है इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हैं, तो इस एनिमी को मैं यहीं पर स्टॉप कर दूंगा। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि इलिया जो होती है वो यहाँ इमिया को किडनैप कर लेती है और साथ में बोलती है उसे सर्वेंट बनने के लिए। और हम देखते हैं ये भी कि यहाँ जंगल के अंदर पहुँच गए हैं उस लोकेशन पे सैबर, आर्चर और रिन। और हम देखते हैं कि आर्चर बताता है कि यहाँ वही एनिमी है जिससे हम पहले लड़ चुके हैं। सैबर जो है पिछली बार लड़ते हुए घायल हो गई थी इस एनिमी से। और यहाँ पर वो कहती है सैबर कि कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे, मैं जो हूँ उसे बचाऊंगी, अपने मास्टर को बचाऊंगी। फिर जो रिन होती है वो कहती है कि तुम दोनों जो हो अपने आप को हाइड कर लो। आर्चर तो हाइड कर लेता है बट सैबर देखती है कि यहाँ इलिया जो है अपने घर से बाहर निकलती है। उसका ध्यान जो है एक वक्त के लिए तो जाता है उन दोनों के पास, बट वो नज़रअंदाज कर देती है उन दोनों को। और फिर वो सोचती है कि यहाँ पर कोई जो है मेरे अलावा। फिर वो यहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा इमिया है वो कोशिश कर रहा होता है अपने हाथ को खोलने का, और वो जो है खोल लेता है। फिर वो कहता है मुझे जल्द से जल्द बाहर निकलना पड़ेगा। गेट खोलकर देखता है तो वहाँ बाहर कोई होता है। वो अंदर आ जाता है और एक रोड उठा लेता है। तभी यहाँ जो सैबर होती है वो गेट खोलकर अंदर आ जाती है। वो कहती है कि इमिया तुम हो गया। तो वो कहता है कि हाँ मैं ही हूँ, अब तुम अच्छी लग रही हो। यहाँ पर वो देखता है कि रिन और आर्चर भी आए हुए हैं। तो यहाँ पर सैबर बताती है कि हाँ इनसे मैंने हेल्प मांगी थी, इसीलिए इन्होंने हमारी हेल्प करी है, क्योंकि मेरी कंडीशन जो थी वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी। अभी मैं पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाई हूँ, इसीलिए मुझे इन दोनों से हेल्प मांगनी पड़ी। मेरे पास इसके अलावा कोई और चारा नहीं था, क्योंकि इलिया ने तुम्हें किडनैप कर लिया था। रिन कहती है जल्दी यहाँ से चलो, नहीं तो इलिया दोबारा आ जाएगी। हम देखते हैं वो जाने लग जाते हैं। तभी सैबर नीचे गिर जाती है क्योंकि वो अभी कमज़ोर है। इमिया उसे उठाता है और फिर वो कहता है कि चलो चलते हैं। तभी यहाँ आर्चर कहता है कि तुम्हें जो है इसे बचा के रखना चाहिए सैबर को। तुमने जो है इसकी बिल्कुल भी बात नहीं मानी और तुमने इसके लिए बिल्कुल भी कुछ नहीं किया है। फिर हम देखते हैं सैबर उठ जाती है और सीरू को कहती है कि चलो चलते हैं आगे। हम देखते हैं कि वो सीढ़ियों के पास आ जाते हैं, बट यहाँ पर इलिया भी आ जाती है। वो कहती है कि तुम लोग घर जाने के लिए बहुत ज़्यादा बेकरार हो, बट अब तुम जा नहीं सकते हो क्योंकि मैं वादा करती हूँ कि मैं किसी को जाने नहीं दूँगी। वैसे वो रिन को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि तुम कुछ बोल नहीं रही हो, बहुत ज़्यादा बोर कर रही हो। रिन कहती है कि अच्छा तुम हाइड होके हर वक्त हमें ही देख रही थी। इलिया कहती है कि हाँ मैं देख रही थी। वैसे भी मेरे महल में कोई आ जाता है ना एक बार, तो बिना मेरे परमिशन के वो यहाँ से जा नहीं सकता है। और तुम वैसे भी तो बहुत बड़े पागल हो जो यहाँ पर आए हो। यहाँ पेशवर्स आ जाता है और वो कहती है कि मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा बात करने वाली नहीं हूँ, और मैं कसम खाती हूँ कि इस जगह से कोई बाहर जाने वाला नहीं है। यहाँ पर जो हमारी रिन होती है आर्चर को कहती है उसे स्लो डाउन करने के लिए, ताकि उन्हें मौका मिले यहाँ से भागने का। आर्चर जो होता है वो कहता है कि हाँ मैं तुम्हारे डिसीजन से तो सही हूँ, क्या तुम यही तुम्हारा डिसीज़न है, तुम बता सकती हो। रिन कहती है कि हाँ मेरे पास कोई और चारा नहीं है, यही मेरा डिसीजन है। तो वो कहता है ठीक है। साथ में जो आर्चर होता है वो रिन से परमिशन मांगता है कि वो जो है अपने डिसीजन खुद ले सकता है फ़ाइट के दौरान। तो वो उसके लिए कंफर्म कर देती है और वो जो है उसे दोबारा कंफर्म कर लेता है। और वो कहता है कि ठीक है, तो मैं तुम्हारे लिए टाइम जो होगा वो बाय कर लूँगा और तुम दोनों जो हो यहाँ से जा सकते हो, ये ठीक रहेगा। रिन कहती है कि हाँ बिल्कुल ठीक रहेगा, तुम चाहो तो तुम भी भाग के आ सकते हो। बट इसके मन में तो कुछ और ही चल रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ इलिया कहती है बेसर्स को मारने के लिए, इन पे हमला करने के लिए। यहाँ जो सैबर होती है वो सीरू को बोलती है कि चलो अब हम यहाँ से बाहर चलते हैं। इमिया जो है यहाँ से बाहर जा रहा होता है। तभी यहाँ पर रिन का सर्वेंट आर्चर कहता है
कि तुम अकेले नहीं हो इमिया सीरू, मैं भी ऐसा ही था कि मैं भी फ़ाइट करना बिल्कुल भी नहीं चाहता था। मुझे भी फ़ाइट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और ना मैं फ़ाइट को क्रिएट करना चाहता था। ये थॉट जो है मेरी भी है और तुम्हारी भी। बट मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि एक चीज़ को कि तुम हमेशा याद रखना, तुम जो हो जिस चीज़ को सीख रहे हो उसे पूरे दिलो जान से सीखो और उसी को सीखते रहना। और फिर वो जो है अपने हाथों से 2 स्वॉर्ड निकालता है और यहाँ पर उसे कहता है कि तुम विजुअलाइज कर सकते हो अपने मन के अंदर कि तुमसे ज़्यादा पावरफुल कोई नहीं है। फिर हम देखते हैं वो अपनी स्वॉर्ड को छत पे मार देता है, जिसकी वजह से वहाँ से छत गिर जाती है और वो यहाँ से भाग जाता है इमिया। अब जो है फाइट स्टार्ट होती है बेसवर्स और यहाँ पर आर्चर की। बेसवर्स जो होता है वो बहुत ही शक्तिशाली और पावरफुल किस्म का एक सर्वेंट है जिसे हराना किसी के बस में नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले ही स्टार्टिंग में ही वो कट मार देता है उसके शोल्डर और उसके चेहरे पर। तो यहाँ पर जो हमारा आर्चर होता है वो कहता है कि कॉम्प्लिकेट है किसी चीज़ को डॉज करना, अब मैं डॉज नहीं करूँगा, अब मैं फ़ाइट करूँगा। वो अपनी दूसरी तलवार निकालता है और फाइट करने के लिए दोबारा से रेडी हो जाता है। बट यहाँ बेसवर्स उसको एक पंच मारता है जिसकी वजह से वो जो है सीधा दीवार के अंदर जाकर चिपक जाता है। बेसवर्स की जो पावर है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, उसका फोर्स जो है वो बहुत तेज़ होता है जिसकी वजह से वो दीवार में चिपकता है। फिर जब वो नीचे आता है इलिया कहती है बेसवर्स को कि तुम अपने नोबल मैजिक का यूज करो बेसवर्स, इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। आर्चर कहता है कि स्ट्रॉन्ग जो तुम्हारा लेजेंड है प्लेयर, इसे जो है ऐसे ही यूज़ करने दो। फिर वो जो है अपना एक डायलॉग मारता है जिसमें वो कहता है कि जितनी भी मेरी हड्डियां हैं वो सारी मेरी स्वॉर्ड हैं। फिर वो जो है अपने हड्डियों से एक तलवार को बनाता है और उसे जो है मारने के लिए उसके ऊपर छोड़ता है। वो हड्डियों से तलवार जो है वो सीधा कन्वर्ट हो जाती है एक तीर धनुष के अंदर और फिर वो जो है उस तीर को लेकर निशाना लगा लेता है बेसवर्स के ऊपर। अब हम देखते हैं कि बेसवर्स को जब वो तलवार लगती है वो तीर तो बहुत ज़्यादा ही रोशनी निकलती है, पर बेसवर्स जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। हम देखते हैं कि यहाँ पर एक वक्त के लिए तो वो रुकते हैं, रिन कहती है बट हमें रुकना नहीं है चलो। फिर वो चले जाते हैं और यहाँ पर जो इलिया है वो बहुत ज़्यादा ही परेशान है। वो कहती है कि तुम जो हो इसे हरा नहीं पा रहे हो बेसवर्स, क्या तुम डिफेंस करने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें अटैक करना है तो जल्दी अटैक करो। यहाँ चौंक जाता है आर्चर क्योंकि जिस दिन जो तीर उसने मारा था कोई भी नॉर्मल सर्वेंट जो होगा उस तीर के लगने के बाद वो मर जाएगा, बट बेसवर्स जो है अभी भी ज़िंदा होता है और वो अपने नॉर्मल कंडीशन में होता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो आर्चर होता है वो उसे देखता है तो वो उसे देखकर बहुत तेज़ से चिल्लाता है। हम देखते हैं कि आर्चर जो है वहाँ बाहर निकल जाता है छत के ऊपर और उसके पीछे पीछे बेसवर्स भी आ रहा होता है। अगर इसे भागना होता आर्चर को तो ये सही मौका था, बट वो भागता नहीं है। यहाँ वो बेसवर्स को कहता है तुम्हारी बॉडी इतनी बड़ी है बट तुम मूवमेंट बहुत अच्छे से कर पाते हो। अब फिर वो यहाँ पर बताता है कि स्टील जो है वो मेरी बॉडी है और फायर जो है वो मेरा ब्लड है। ऐसा बोल के वो 2 और स्वॉर्ड निकालता है मारने के लिए बेसवर्स को और फिर वो उसे मारना स्टार्ट कर देता है, बट बेसवर्स को कोई असर नहीं हो रहा है। यहाँ पर आर्चर भी हार मानने वाला नहीं है। वो कहता है कि मैंने जो है बहुत सारे 1000 ऑफ ब्लेड्स क्रिएट किए हुए हैं तुम्हें मारने के लिए या मैंने अपने अपोनेंट को मारने के लिए। फिर वो दोबारा से एक स्वॉर्ड निकालता है और उसे मारता है। वो कहता है मेरा जो ये स्वॉर्ड है ये माउंटेन को भी तोड़ सकता है जो अर्थ पे होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जब उसको मारता है बेसवर्स को, इस बार उसके बॉडी से ब्लड बाहर आने लग जाता है। वो कहता है उसे देखकर कि बेसवर्स जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सर्वेंट है। फिर हम देखते हैं कि बेसवर्स भी यहाँ पर हमला करना स्टार्ट कर देता है और यहाँ पर तोसाका को हर हमले पे पता चलता है उसे, क्योंकि उसके हाथों से निशान धीरे धीरे गायब होने लग जाता है, जो कि ये दिखाता है कि उसका प्लेयर जो है वो मरने वाला है। यहाँ पर इलिया आती है और कहती है कि जल्दी ख़त्म करो इसे। तो यहाँ आर्चर कहता है कि अगर तुम मुझे ख़त्म करने वाले हो तो मैं इतनी आसानी से नहीं मरने वाला हूँ, मैं इसे और ज़्यादा हार्ड करूँगा। वो कहता है कि मैंने बहुत सारे दर्द की वजह से बहुत सारे वेपन को क्रिएट किया है और उन वेपन्स को अपने हाथों में पकड़ के सब सारे वेपन को इसके ऊपर हमला करूँगा, क्योंकि मेरे पास अल्टीमेट ब्लेड्स हैं जिन पे मैंने काम किया है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो है बेसवर्स और इलिया को दोनों को एक जगह पे ले आता है जहाँ पर हर तरफ ही बहुत सारे स्वॉर्ड होते हैं, जिस पे
आर्चर ने ही काम करा होता है। वो कहता है कि ये जितने भी ब्लेड्स हैं उन सब का मज़ा चखाऊंगा मैं तुम्हें, और मैं तुम्हें जो हूँ हरा के ही मानूंगा। बट उसे पता होता है कि वो उसे हरा नहीं सकता, बट उसे वो घायल तो ज़रूर करेगा। और हम देखते हैं कि फिर आर्चर जो है हमले करना स्टार्ट कर देता है यहाँ जंगल में। तो साका रिन को भी पता होता है कि उसका जो आर्चर है वो धीरे धीरे मर रहा है और उसके हाथों से पूरी तरह से निशान ख़त्म हो जाता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर वो बोलती है कि चलो अब हमें चलना है, क्योंकि वो कभी भी आ सकती है इलिया। बट मैं चाहती हूँ कि तुम जो हो उसे ख़त्म कर देना, उसके बेसवर्स को और साथ में उसे भी। आर्चर मर गया ये बात सुनते ही यहाँ पर वो नीचे गिर जाती है सैबर को उठा रहा होता है इमिया। और हम देखते हैं कि ये जो आर्चर की आत्मा है वो यहीं से सीधा गायब हो जाती है। इलिया ये सब देखकर बहुत ज़्यादा खुश भी होती है और वो बहुत ज़्यादा दुखी भी होती है, क्योंकि जो उसका बेसवर्स है उसने उसे 5 बार मारने का कोशिश किया बट वो अभी जाके मरा है। और उसकी हालत जो होती है बेसवर्स की वो तो उससे भी ख़राब होती है, क्योंकि आर्चर ने जितने भी ब्लेड उसके पास होते हैं वो उसके बॉडी में डाल के चला जाता है, वो तब जाके वो मरता है। वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर था आर्चर, अब वो यहाँ पर तो नहीं रहा। अब हम देखते हैं कि ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। तब तक के लिए ओवर एंड आउट।